या टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। बट क्या आपको ये बात पता है कि आप अगर इसमें महीने का 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आप 2 लाख तक की इनकम जनरेट कर सकते हो। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो आप इसमें 30% का टैक्स भी बचा सकते हो। इमेजिन साल का 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप इसमें 30% यानी कि 15,000 रुपए तक बचा सकते हो। ये सब सुन के आप टेम्प्ट तो जरूर हो गए होंगे स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। While NPS is a decent investment option, there are a lot of things about the scheme that you don't know. इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो भी गारंटी आपने पहले कभी इस स्कीम के बारे में नहीं सुनी होगी। शुरू करने से पहले एनपीएस के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। एनपीएस सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके पैसे कैसे इन्वेस्ट होंगे। 60 साल की उम्र के बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे। 60% आपको मिलेगा लमसम की फॉर्म में और 40% आपको मिलेगा एन्युटी इनकम यानी कि मंथली इनकम के फॉर्म में। जो आपको 60% लमसम अमाउंट मिलेगा उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो आपको 40% एन्युटी के फॉर्म में पैसा मिलेगा उसमें आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2 चॉइसेस दी जाती हैं, एक्टिव एंड ऑटो। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्टिव चॉइस में आपके पास एलोकेशन यानी कि कितना परसेंट इक्विटी में, कितना परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और कितना परसेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एलोकेट करना चाहते हो ये आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इक्विटी में आपका मैक्सिमम 75% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिस्की पोर्टफोलियो नहीं लेना चाहते तो 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। या बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए आप इन 3 ऑप्शंस में अपनी एलोकेशन को डिवाइड भी कर सकते हो। और अगर आप इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहते तो आप ऑटो का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपकी एज एंड रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपका जो एलोकेशन है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। इस टेबल में आप देख सकते हो कैसे आपकी एज एंड रिस्क के हिसाब से आपकी एलोकेशन खुद से ही हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 30 है एंड आपने मॉडरेट रिस्क चूज किया है तो आपका पैसा 50% इक्विटी, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड 20% गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा। एंड फर्दर ये एलोकेशन आपकी एज के साथ साथ चेंज होती जाएगी। ऑल्सो आप कभी भी एक्टिव से ऑटो या वाइसी वर्सा में शिफ्ट हो सकते हो। लास्ट स्टेप में आपको फंड मैनेजर चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। करंटली 7 से 8 फंड मैनेजर्स के ऑप्शंस मिलते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, यूटीआई एक्सेट्रा। एचडीएफसी की परफॉर्मेंस हमारे हिसाब से स्लाइटली बेटर है बट इतना कुछ फर्क नहीं है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। यार अब ये तो हो गई फैक्चुअल बातें जो आपने शायद पहले भी सुनी होंगी। अब हम ऐसी कुछ बातें करते हैं जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी अबाउट एनपीएस। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस की लॉक इन की। क्योंकि एनपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है तो उसका लॉक इन इज टिल द एज ऑफ 60 इयर्स। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, मैच्योरिटी पे आपको 60% लमसम अमाउंट मिलता है, 40% एन्युटी के फॉर्म में। अगर आपको पहले ही अमाउंट विड्रॉ करना है तो आप 20% का लमसम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। बाकी 80% का आपको 20 से 25 साल की एन्युटी में ही कन्वर्ट कराना पड़ेगा। सो बेसिकली आपका पैसा एक तरह से फंस जाता है और आप चाहकर भी उसको नहीं निकाल सकते। टू बी फेयर, एनपीएस में आप 25% का अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू हैव अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, लाइक चिल्ड्रंस मैरिज, एजुकेशन, हाउस कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। सो अकॉर्डिंग टू अस एनपीएस इज अ वेरी बिग कमिटमेंट। आपको आपका पूरा पैसा 80 to 90 ईयर्स तक की एज तक ही मिलेगा। सो ओनली इन्वेस्ट इन एनपीएस इफ यू आर 100% ओके विद इट। अब बात करते हैं एनपीएस की परफॉर्मेंस की। The good part about NPS is that in comparison to mutual funds, even the passive funds like Nifty Bs, Nifty 50 Index Fund, it has the lowest cost. इसका expense ratio is just 0.01%. But the question is, does this low cost translate into better performance? At least better than index funds? NPS के equity funds ने पिछले 5 साल में 13 से 14% का CAGR दिया है, which is more or less similar to that of Nifty 50 Index Funds. Honestly, ये परफॉर्मेंस टाइम के साथ चेंज होता रहता है, बट ब्रॉडली Nifty 50 Index Funds के आसपास ही रहता है, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे। बट क्योंकि आपका सिर्फ मैक्सिमम 75% इक्विटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, जो बचा हुआ कॉम्पोनेंट है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, जिनका रिटर्न्स 6 से 8% ही मिलता है। सो बेसिकली आप जब एनपीएस में इन्वेस्ट करोगे तो आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो 13 से 15% से कम ही होंगे। जब से एनपीएस शुरू हुआ है तब से एनपीएस ने ऑन एन एवरेज 9 से 10% के ही रिटर्न्स दिए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, 60 की एज के बाद आपको 60% लमसम अमाउंट और 40% एन्युटी इनकम के फॉर्म में मिलता है, यानी कि जो 40% आपका अमाउंट है वो आपको रेगुलर मंथली इनकम के फॉर्म में मिलता है, आपको दिया जाता है। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो ये एन्युटी प्लान है आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी से ही लेना पड़ेगा। और हमने आपको ये पहले भी बता रखा है कि इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी प्लान लेने में आपको रिटर्न्स काफी लो मिलते हैं, विच इज बिटवीन 4 to 7%। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज आपको कभी भी प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं देती हैं। आपको वो हमेशा एक इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान देती है जिसके रिटर्न्स काफी लो रहते हैं। सो बेसिकली यू आर फोर्स्ड टू बाय अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान जिसका मंथली प्रीमियम आपकी एन्युटी इनकम से कट के आपके पास आएगा, which in our opinion is a huge letdown.
मार्केट में इतने अच्छे अच्छे प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान्स अवेलेबल हैं जिससे आप एक मंथली रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, एंड फोर्सिंग कस्टमर्स टू बाय एन इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान्स विद सच लो रिटर्न्स doesn't make any sense to us. So while NPS offers you benefits like tax benefits, decent returns, it fails in two things, which is very high lock-in period and poor returns on annuity plans. So if you're okay with these two negatives, you can definitely go ahead and explore this option of NPS. But for others, there are better options available, जैसे कि systematic withdrawal plan, जिसमें आप slightly better returns and better flexibility expect कर सकते हो. Let us know in the comment section if you are planning to go ahead with NPS or if you are looking to explore other options. Till then, be किफायती.